प्रोग्राम सेकंड ईयर की इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है तो प्लीज उसकी वीडियोस आप बनाइए सो दैट वी विल अंडरस्टैंड एंड हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिख सकें। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर की इंग्लिश पढ़ाना। अगर आपको फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में भी कोई इश्यूज हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट हो बीए प्रोग्राम का आपको कोई भी दिक्कत आ रही है उसमें तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सो दैट आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू एज वेल। तो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो होने की वजह से तो मुझे लगा कि इंग्लिश की वीडियो एटलीस्ट स्टार्ट करनी चाहिए। काफी ज्यादा बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, तो मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बीए प्रोग्राम इंग्लिश ए एक्चुअली। तो क्या है फर्स्ट चैप्टर का नाम? फर्स्ट चैप्टर है बीए प्रोग्राम की इंग्लिश का फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग देखिए, आज की वीडियो में आज का जो चैप्टर है वो मैं आपको एक थॉरली समझाऊंगी कि किस तरीके से आप इसकी एज अ स्टोरी इसको समझ सकते हैं और कितना ज्यादा आसान है ये चैप्टर आप सभी के लिए, और कितना आपको किस तरीके से आपको लिखना है, ये कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। बट आज थॉरली इस चैप्टर का इंट्रो समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है, इसका क्या कहना चाह रहा है राइटर एग्जैक्टली इसमें। फ्री राइटिंग जो चैप्टर है ना, वैसे आपकी अगर आप एसएल की बुक में देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी ज्यादा टिपिकल लिखा हुआ है। काफी इजी लैंग्वेज लगी मुझे जब मैंने पढ़ा तो, बट आफ्टर ऑल अगर आपको फील कर रहे हैं कि ऐसी कुछ इश्यूज है, नहीं आपको समझ में आ रहा, सो डोंट वरी। देखिए, फ्री राइटिंग इस चैप्टर का नाम ही यह है फ्री राइटिंग। हर एक चैप्टर के नाम से ही उसकी स्टोरी रिकॉग्नाइज की जा सकती है कि वो स्टोरी में एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। तो फ्री राइटिंग ये जो चैप्टर है इसके अंदर राइटर ये कहना चाहता है कि जो राइटिंग होता है एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज राइटिंग अकॉर्डिंग टू यू, आपके अगर आप एक आंसर दे इस क्वेश्चन का कि राइटिंग क्या होती है तो आप ये बोलेंगे राइटिंग मतलब होगा कि अच्छा अच्छा लिखना, साफ साफ लिखना, या फिर कोई भी मिस्टेक ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो उसमें, ग्रामेटिकली भी सब कुछ ठीक लिखा हो, कोई भी मतलब इश्यू ना हो। अगर कोई टीचर उसे चेक करे तो वो आउट ऑफ मार्क्स उसे दे, दैट इज कॉल्ड राइटिंग, राइट। उसे आप एक अच्छी राइटिंग में कहेंगे। लेकिन यहाँ पर राइटर का कहने का यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। राइटर यहाँ पर ये कहना चाहता है कि फ्री राइटिंग का मतलब होता है जब आपको ये बोल दिया जाए कि भाई आपको इस टॉपिक पे लिखना है एंड डोंट वरी, आपकी लिखी हुई चीज कोई भी चेक नहीं करने वाला है। वॉट एवर यू वॉन्ट यू नीड टू राइट दैट। आप जो भी चाहते हैं उसे लिखना शुरू कर दीजिए, एक साइड से लिखना शुरू करिए और उसे जो भी आपके मन में उस टॉपिक के रिगार्डिंग आए आप लिखते जाइए, और उसे कोई चेक नहीं करने वाला है। उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक फाइंड करने वाला टीचर नहीं है, या उसे फाइंड करेगा, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक फाइंड करेगा, या ये सब करेगा। तो दैट इज कॉल्ड फ्री राइटिंग। फ्री यानी कि आजादी से लिखना, आजादी से लिखने वाली लिखी हुई चीज, दैट इज कॉल्ड फ्री राइटिंग। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं, इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं फ्री राइटिंग के, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो टीचर्स कहते हैं भाई पॉइंट टू पॉइंट लिखो, जैसा बुक में दे रखा है आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो वहीं पे कहीं ना कहीं बच्चे जो है रटी हुई चीजों को लिखने लगते हैं, मतलब रट लेते हैं और लिख लेते हैं। तो राइटर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आज इसी वजह से बच्चों के अंदर थॉट्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि वो खुद के थॉट्स जनरेट नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, वो बुक की लिखी लिखाई लैंग्वेज को पढ़ते हैं और उसे पढ़कर रटते हैं और लिखने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर थॉट्स की भारी कमी होती है। वो थॉट्स उनके अंदर जनरेट नहीं हो पाते, या अच्छे थॉट्स या कुछ भी इमेजिन करने लायक वो नहीं होते। अगर उन्हें कोई सेपरेट टॉपिक दे दो और उससे बता दिया जाए जो उन्होंने कभी ना पढ़ा हो, बस उसके बारे में सुन रखा हो, तब उनसे बोला जाए कि इस टॉपिक पे लिखो, तो वो नहीं लिख सकते क्योंकि उनके अंदर थॉट्स की कमी है। तो राइटर यही आपको समझाना चाह रहा है कि इस चैप्टर के थ्रू यही राइटर आपको समझाना चाह रहा है कि फ्री राइटिंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आप अपने घर में किसी भी कोने में बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए इसमें मैं कोई गलती कर रहा हूं या कोई गलती होगी, कोई इसे ग्रामेटिकली चेक करेगा या कुछ और। इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो जाता है, दूसरा आपको बेनिफिट मिलते हैं, आपकी जो थिंकिंग जो पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फिर भी एक बार आप कोशिश करके देखना, आप किसी भी एक टॉपिक को उठाना और लिखना शुरू कर देना। मैं मानती हूं कि आप एक पेज या 2 पेज से ज्यादा उस टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं लिख पाएंगे अगर आपके अंदर थॉट्स की कमी होगी। आप चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा मेरे अंदर भी थॉट्स की कमी है। इसी तरीके से कि एक टॉपिक पर आप कितना लिख सकते हैं, बिना कहीं से देखे आप कितना उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। हाँ, और दूसरा राइटर ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपको अपने थॉट्स को जनरेट करना है, आप अपने थॉट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, आपको न्यूज देखनी चाहिए, आपको न्यूज चैनल सब्सक्राइब करने चाहिए, या फिर काफी ज्यादा न्यूज अपडेटेड रहना चाहिए, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहिए, सो दैट आपके थॉट्स जो होंगे ना, आप चीजों को पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, मतलब एग्जैक्टली चीजों को पढ़ते रहना है आपको। पढ़ने से आपके माइंड की जो थॉट, जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है और साइड में राइटिंग क्राइटेरिया जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो
फ्री राइटिंग में यही बताने की कोशिश किया राइटर ने कि फ्री राइटिंग क्या होती है, जब हम आजादी से लिखते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना इस टेंशन के कि कोई टीचर इसे चेक करेगा या ग्रामेटिकली हमें इस पे ग्रेड देने वाला है, बस हम लिखते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री राइटिंग। दूसरा, फ्री राइटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, राइटिंग क्राइटेरिया बढ़ता है और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हम एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं अगर आप धीरे धीरे अपना ये राइटिंग क्राइटेरिया जो है काफी अच्छी लेवल तक ले जाते हैं। तो तीसरा, इसमें ये चीज बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो टीचर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको भी पता होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आप आंसर हमेशा दे सकते हैं उसका। टीचर्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं फ्री राइटिंग के लिए कि बच्चों को डांटे ना, अगर वो कुछ गलत लिख रहे हैं तो उन्हें डांटे ना, उन्हें इंस्पायर करें या उन्हें अप्रिशिएशन दें कि हाँ आपने कोशिश की है बट आप इस तरीके से और अच्छा लिख सकते हैं। तो उससे टीचर्स कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर सकते हैं फ्री राइटिंग, यानी कि इस राइटिंग क्राइटेरिया को इंक्रीज करने में। राइटिंग क्राइटेरिया आपका अच्छा होगा तो जैसे कि आज एक और मैं एग्जांपल दूंगी कि जब आप एसओएल का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एसओएल से आपने प्राइवेट कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, सपोज बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जब जाते हैं एग्जाम देने तो आपने सुना होगा कि भाई बहुत सारा लिखना है, बहुत सारा लिखना है, लेकिन जब आप आंसर लिखने की बारी आती है ना तो आप बहुत सारा तो नहीं लिख पाते एग्जैक्टली, और लिखेंगे भी तो पता नहीं क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिगार्डिंग तो बिल्कुल नहीं लिखते। ये आपको भी पता होगा, मुझसे ज्यादा आपने अगर एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं या कभी दिए हो तो आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि आप नहीं लिख पाते क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। व्हाट डू यू थिंक कि एक दिन में या एक रात में लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, एक रात में हम इतना सब कुछ कर सकते हैं? नॉट एट ऑल यार, it takes lots of years, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, एवरीथिंग। काफी सारा समय लगता है एक अच्छा राइटर बनने के लिए, ऐसे ही रातों रात कोई राइटर नहीं बन जाता। इसी तरीके से रातों रात किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो सकती अच्छी तरीके से। हाँ, इफ यू रियली वांट टू गेट मार्क्स, जस्ट टू यू रियली वांट टू पास, दैट्स ऑल। अगर आपको एक पास होना है, 40% या 30% क्राइटेरिया है आपका, तो हाँ वो जरूर हो सकता है एसओएल में एटलीस्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं 80% तक मार्क्स भी आप इसमें गेन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से। वो आने वाली इस सीरीज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से आप एग्जाम देंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए उसके अंदर, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट और काफी अच्छे मार्क्स। मैं मतलब एक लाइव एग्जांपल दूंगी, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं एसओएल के जिन्होंने काफी अच्छे मार्क्स लिए हैं, 70 to 80%, वो भी बिना बहुत ज्यादा मेहनत करे हुए, सॉरी। सो वो भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। आई शो द रिजल्ट्स एज वेल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आई होप आपको ये क्लास क्लियर हो गई होगी। आज मैंने काफी ज्यादा इसके नोट्स ये सब नहीं बताया क्योंकि ये थॉरली चैप्टर था। एग्जैक्टली ये पूरा चैप्टर भी नहीं है, 4-5 चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन है, वो धीरे धीरे आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। बट नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको नोट्स भी दूंगी कि किस तरीके से आप इन वीडियोस को समझ सकते हैं, किस तरीके से इन स्टोरीज को याद रख सकते हैं। अभी तो हमने सुना है कि एग्जाम शायद इस साल नहीं होने वाले, फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, बट डू नॉट थिंक कि एग्जाम नहीं होंगे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई। अगर एग्जाम नहीं भी हो रहे हैं तो भी पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये नॉलेज आपकी दोबारा आपको नहीं कहीं से मिलने वाली। तो ट्राई टू गेट नॉलेज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट। मेरा तो यही है प्रिंसिपल कि कहीं से भी नॉलेज मिले तो उसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। ट्राई टू गेट द नॉलेज एज मच एज यू कैन। आपका जो भी प्रिंसिपल हो, बट मैं आई मस्ट से कि एक साल की नॉलेज आप वेस्ट ना करें। पढ़े जरूर, एग्जाम हो ना हो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वो उस पर छोड़ दें। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया या अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स जिनको इसकी नीड्स है। एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड do not forget to subscribe this channel so that I'll get lots of inspiration from you, so that I'll make all beautiful videos for you on this channel। और बहुत सारे इस पे ग्रामर की और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। If you want then you can see that as well, you can watch all that videos as well। Until then, take care, bye bye।